हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा एक बहुत शानदार बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई, अगर मैं श्री राम फाइनेंस जॉब ज्वाइन करता हूँ तो मुझे वहाँ पर जो फील्ड होता है उसमें क्या काम करना होता है, किस टाइम से किस टाइम यहाँ पर फील्ड करना होता है, और क्या आपको फील्ड करने के बाद या फिर फील्ड के बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है, जिसमें कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में जॉब भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उन्हें टाइम मिल जाएगा और अदर कामों के लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और कितना ज़्यादा काम होगा, कितना ज़्यादा आपको बाइक चलानी पड़ेगी, कितना ज़्यादा आपको फील्ड में घूमना होगा। दोस्तों, पूरी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मेरे भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, हो सकता है कोई वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जब यहाँ पर आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर जब आपको फील्ड करना होता है तो आपका क्या टाइम टेबल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल की, कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक यहाँ पर आपको अपना काम करना होता है। तो अगर आप श्री राम फाइनेंस जॉब में ज्वाइन करते हैं तो उसमें कम से कम आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पर ब्रांच में जाना होता है। 9 और 9:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पर ब्रांच में जाना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप जब ब्रांच में चले जाते हो, यहाँ पर आपका कोई ब्रांच में काम अगर पेंडिंग है तो आप वहाँ पर वो जाकर काम कर सकते हो, या फिर आपको कुछ ब्रांच में से लेना है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल वगैरह, कोई एग्रीमेंट वगैरह, या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई आपको लोन की डिटेल चाहिए, तो आप वो अपना जो भी काम है, या फिर आपको जो आपने फाइल की है वो आपको सबमिट करनी है, तो मतलब कुछ भी अगर आपका काम है तो वो आप यहाँ पर सुबह सुबह ब्रांच में उसको ख़त्म कर सकते हैं। और उस काम को करने के बाद फिर क्या होता है कि आपको यहाँ पर फील्ड में जाना होता है। अगर आप 9:30 बजे भी अगर आप ब्रांच में आते हो, उसके बाद क्या होता है कि आपको वहाँ पर 10:30 10 बजे के बीच में आपको यहाँ पर ब्रांच से अपने फील्ड में चले जाना होता है। अब बात करते हैं कि भाई, फील्ड में तो हम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या करना होता है। अब भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप यहाँ पर ब्रांच से फील्ड की ओर जाते हो तो जो भी आपके मेन काम क्या होता है कि आपको यहाँ पर लोन करने होते हैं और आपको यहाँ पर कलेक्शन करनी होती है, और सीजन सोल्ड और मैच्योर आपका ये एक मेन काम होता है जो कि आपको यहाँ पर करना होता है। अब क्या होता है कि भाई, स्टार्टिंग क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में जो भी आपकी मार्केटिंग वगैरह है, आप 2 घंटे आराम से अच्छी तरीके से अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। फिर मार्केटिंग क्या होता है कि दोस्तों, एक बोल सकते हैं कि जो आपका प्रचार होता है कि हाँ भाई, श्री राम फाइनेंस कंपनी की तरफ से मैं लोन करता हूँ, और आपका कोई अगर लोन है तो आप मुझसे करवा सकते हैं। इस तरीके की मार्केटिंग होती है। जो भी आपके डीलर वगैरह होते हैं, डीएससी वगैरह होते हैं, जो जैसे कि जो कोई कार सेल परचेज करते हैं, कोई ट्रक सेल परचेज करते हैं, या फिर कुछ भी कोई भी व्हीकल हो रहा है, बस, ट्रक, गाड़ी, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी, तो उनके जो डीलर होते हैं उनसे जाके आपको मिलना होता है। वहाँ पर वहाँ पर बैठना होता है, आपको उनसे बातचीत करनी होती है कि भाई, श्री राम की तरफ से मैं आपका यहाँ पर लोन करूँगा। तो अगर आप 10 बजे से 12 बजे तक ये काम कर लेते हो तो आपकी यहाँ पर मार्केटिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि भाई, ज़्यादा दोपहर हो जाती है तो आप यहाँ पर 12 से 2 बजे तक आराम से कहीं भी आराम से बैठ सकते हो। आपके पास कोई भी, जब आप फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर आपके कुछ ऐसे ठिकाने बन जाते हैं कि जिन पर आप आराम से दोपहर में जाकर वहाँ पर बैठ सकते हो आराम से। तो आप 2 घंटे वहाँ पर भी आराम से रेस्ट कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 12 से 2 बजे तक आप वहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। 2 बजे के बाद फिर जो आपकी कलेक्शन वगैरह होती है, आप कलेक्शन पर भी जा सकते हो। 2-3 पार्टी, जितने भी पार्टी की यहाँ पर कलेक्शन पेंडिंग है, आप उन पार्टी पर भी यहाँ पर जा सकते हो। 2 से 4 बजे तक आप ये काम अपना आराम से कर सकते हो। फिर आप, अगर आपको इसके बीच में कोई और काम है तो आप वो काम भी कर सकते हो, लेकिन इन काम को करने के बाद आप यहाँ पर वो काम कर सकते हो। फिर क्या होता है कि 2 से 4 बजे तक आप यहाँ पर अगर फील्ड कर लेते हो अपना, मतलब कलेक्शन वगैरह जो भी है, या फिर कुछ भी अगर आपका काम है वो आप कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि 4 बजे के बाद फिर आपके पास टाइम बच जाता है, आपके पास 1.5 से 2 घंटे। उन 1.5 से 2 घंटे में अगर आपके पास कुछ काम है तो आप काम कर सकते हो, वरना जो भी अगर आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। क्योंकि जब महीने के 30 के 30 दिन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको 30 के 30 दिन ही आपके पास काम आए।
हो सकता है कि महीने के 15 दिन 20 दिन आपके पास काम हो, बाकी के 10 दिन इतना ज़्यादा कुछ खास काम ना हो आपके पास, तो उन 10 दिन में आप अच्छा खासा टाइम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये टाइम वो बताया है मैंने कि जो आपको यहाँ पर डेली में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है और कभी कभी इससे कम भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप अंदाजे तो लगा सकते हैं कि इतने टाइम के आसपास यहाँ पर आपको टाइम मिल सकता है। तो भाई इस टाइम के अनुसार अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर आपका कोई और कुछ भी अगर आप करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास तीन से 4 घंटे, 3 घंटे तो आपके पास आराम से दिन में निकल जाएंगे। फिर बाकी अब 4 बजे तक आपका हो गया था। 4 बजे के बाद क्या होता है कि ये 4 बजे के बाद अगर आपका कोई और काम पेंडिंग रह गया, मतलब किसी की किस्त रह गई या फिर किसी का इंश्योरेंस रह गया, किसी का पीएल रह गया, किसी का कुछ भी रह गया, अगर आप 5 से 5:30 बजे तक आप वो काम भी कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि वापस फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ब्रांच में जाना होता है। सपोज करते हैं कि 5 बजे आपका फील्ड का जो काम था वो आपका ख़त्म हो गया। फील्ड का काम ख़त्म करने के बाद क्या होता है कि आपको फिर वहाँ पर अपने ब्रांच में 5:30 से 6 बजे के बीच में आपको 6 बजे तक आपको अपनी ब्रांच में यहाँ पर पहुँच जाना होता है। जो भी फिर जो कोई ब्रांच के लिए काम है या फिर आपका कोई वहाँ पर कुछ भी काम है, तो आप वो काम वहाँ पर कर सकते हो। या फिर कुछ भी काम नहीं है तो सिर्फ आप ओनली आराम से यहाँ पर ब्रांच में जाकर बैठ सकते हो, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये भाई आपका डेली रूटीन होता है। ये जो आपके मेन काम होते हैं सिर्फ मैंने आपको वो बताया है, लेकिन असली काम जब आप यहाँ पर फील्ड करोगे तो आपको जब पता चलेगा कि असली काम और कैसे होते हैं, कब कब आपको काम करना होता है, कब कब नहीं। ये भाई मैंने एक नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए बताया है जो कि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में नई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो और वो आराम से अपना काम कर पाए। उनके लिए मैंने ये दोस्तों एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई है कि इस तरीके से अगर आप अपने यहाँ पर काम करोगे तो आपका काम भी हो जाएगा और आपको यहाँ पर पढ़ाई का टाइम भी मिल जाएगा। जो भी भाई स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कुछ और अलग एक्स्ट्रा कर रहे हैं या फिर कुछ और भी आपका काम हो सकता है, तो वो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरीके से बस आपका जो पर्पज़ होना चाहिए कि जो आपको टाइम कंपनी को देना है उस टाइम में आपको अच्छी तरीके से मन लगाकर काम करना है। ये नहीं कि भाई आपने 2 घंटे दिए, उन 2 घंटे में मौज मस्ती, तो उससे क्या होगा कि दोस्तों आपको ही नुकसान होगा। आपकी मार्केटिंग आपकी जो अच्छी मार्केट है वो नहीं बनेगी और आपके पास कोई केस भी नहीं आएगा, तो फिर आगे चलकर आपको ही दिक्कत होगी। लेकिन जो आप अगर इन जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया इस टाइम में अगर आप अच्छा अपना काम कर लेते हो तो उसमें भाई आप बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, आपका काम यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप काम करोगे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, आपको टाइम भी पूरा मिलेगा और आपकी जॉब भी अच्छी तरीके से यहाँ पर चलती रहेगी। ये होता है आपका 9 से 6 बजे 6:30 बजे तक आपकी यहाँ पर सुबह से शाम तक की यहाँ पर ड्यूटी होती है। इसके बीच का मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर कैसे काम करना होता है, क्या क्या यहाँ पर आपको काम करना होता है, कितना टाइम यहाँ पर आपको फ्री मिल जाता है। इसमें दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर भी आपको दूंगा। अगर आपका कोई और इससे अलग डाउट है, इस टॉपिक से अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं स्पेशल उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपके पूरा डाउट उसको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों आज